माशा अल्लाह के अंदर कितनी ताकत मौजूद है। जब वो मालदार आदमी अपने बाग में दाखिल होता था तो माशा अल्लाह नहीं कहता था। माशा अल्लाह कहने से क्या हो जाता है? माशा अल्लाह कहने से इस अकीदे का ऐलान हो जाता है, एक तो इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, और जो अल्लाह चाहता है वो होता है। माशा अल्लाह का माना क्या है? बोलिए जरा। जो बोल दियो एवी इबादत अल जुमलिन अल्लाह तुआन सवाब अता फरमाएगा। जो वही होता है, उसकी चाहत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। वो रब अपने बंदे से यही पुकारता है, मेरे बंदे वो कर जो मैं चाहता हूं, वो कर, और अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो फिर मैं वो भी कर दूंगा जो तू चाहता है। और अगर तू करेगा अपनी चाहत तो फिर तेरी चाहत के अंदर मैं तुझे थका दूंगा, पर तेरी चाहत पूरी नहीं होने दूंगा। आज बंदा अपने रब से यही मुतालबा करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, जो मैं चाहता हूं वो कर। वो रब फरमाता है नहीं, जो मैं चाहता हूं तू वो कर। जी, बंदा कहता है जो मैं चाहता हूं वो कर, रब फरमाता है जो मैं चाहता हूं वो कर, और अगर तू वो कर देगा तो मैं वो भी कर दूंगा जो तू चाहता है। पहले मेरी चाहत पूरी कर, फिर मैं तेरी चाहत पूरी करूंगा। इकबाल ने यही कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जो चीज देखो अच्छी लगे भली लगे तो कहा करो क्या? माँ, बोल दियो ना यार, माशा अल्लाह, ऐसे पूरा बोला करें आराम से, सुकून से, तेज तेज नहीं, माशा अल्लाह नहीं, हाँ जी, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे वही होता है। सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 39 के अंदर इसी का बयान हो रहा है। वलौला इस दखलता जन्नतका कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और क्यों ऐसा ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तू कहता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही होता है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह की मदद के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। तो ये क्यों नहीं कहता? ये वो सवाल कर रहा है, वो नेक बंदा, अल्लाह का वली, वो उस मालदार से सवाल कर रहा है। आप देखें, इंशा अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था तो वही का सिलसिला रुक गया था। कुछ दिनों के लिए वही नहीं आई थी। यहूदी आए, उन्होंने आकर कहा असहाबे कहफ के बारे में हमें बताएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, कल बताऊंगा। आपने इंशा अल्लाह नहीं कहा था, वही नहीं आई। अगले दिन वही नहीं आई, हालांकि आपको इंतजार था अगले दिन वही आए, नहीं आई। कुछ दिनों के बाद वही आई। अल्लाह पाक ने पूरा असहाबे कहफ का वाकया सुनाया, और सुनाकर साथ फरमाया, महबूब आइंदा जब भी आप आइंदा की बात करो तो उस वक्त तक ना करो जब तक इंशा अल्लाह ना कह लो। ये मजमून बिल्कुल साथ साथ सूरह अल-कहफ के अंदर ये दोनों लफ्ज बयान अल्लाह पाक ने कर दिए, एक इंशा अल्लाह और एक माशा अल्लाह। तो अगर इंशा अल्लाह और माशा अल्लाह के अंदर इतनी ताकत है कि अगर उसने माशा अल्लाह न कहा, उस मालदार आदमी ने अपने बाग के अंदर दाखिल होते वक्त माशा अल्लाह ना कहा, तो रब ने पूरा बाग ही तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक लफ्ज ना कहने की वजह से। और इंशा अल्लाह ना कहने की वजह से वही का सिलसिला रुक गया। तो यहां से आप अंदाजा लगा ले इन दो लफ्जों के अंदर कितनी ताकत है, इंशा अल्लाह के अंदर और माशा अल्लाह के अंदर। और हम लोग इसको मजाक समझते हैं शायद। माशा अल्लाह हम नहीं कहते, हम तो वेरी नाइस कहते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, हम तो ये कहने के आदी हो चुके हैं। शानदार, खूबसूरत, हम ऐसे तारीफ करते हैं। और भाई कोई चीज अच्छी लगे तो क्या कहा करो। और ये भी अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब तुम माशा अल्लाह कहोगे तो अल्लाह नजरे बद से बचा लेगा। जब भी किसी चीज को देखो अच्छी लगे तो क्या कहो, माशाअल्लाह, वो चीज नजरे बद से महफूज हो जाएगी।
آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ نظر کے ریئیکشن کس طرح کا ہوگا، اس نظر سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو جب آپ ماشاء اللہ کہہ دیں گے تو ہر قسم کے برے اثرات سے وہ چیز بولیے کیا ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اللہ پاک اس میں برکت رکھ دے گا۔